हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल से। दोस्तों आज क्या है, महाशिवरात्रि। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे आप पे और आप जल्दी अपने जीवन में क्या हो, सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो जीवन में सबसे पहले सक्सेस होने के लिए दुआ और कर्म दोनों की जरूरत होता है। ठीक है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ से अपने बारे में कुछ मांग सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए आपका एक मोटिवेशन है जिसको हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। कह रहा है कि भोले आए और उनके आपके द्वार भर दे जीवन में खुशियां अपार। ठीक है, और ना रहे जीवन में कोई दुख और हर और फैल जाए क्या होगा, सुख ही सुख। ठीक है, तो हर बार आपको क्या हो जाए, सुख ही सुख मिले। इसके लिए क्या महाशिवरात्रि को ढेर अच्छे पर्व की तरह हम लोग क्या कहते हैं, मनाते हैं। तो इन दिन आप क्या कहते हैं, भगवान शिव का पूजा पाठ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अगला पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, भारत में जो कंपनी आए थे, जो कंपनी भारत में आए उनके बारे में हम लोगों ने क्या किया, बहुत अच्छे से जाना। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य को यहाँ पे स्थापित किया। ठीक है, और धीरे धीरे करके वे सभी कंपनी को इन्होंने संघर्ष में क्या किया, पराजित किया। और लास्ट में जो कंपनी अच्छे से लागू होकर चलने लगती है तो कौन आती है, ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी आगे क्या होती है, चलने लगती है और बाकी बात कंपनी को क्या होता है, इनसे संघर्ष में हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी क्रम में अब आगे जो हमारा पार्ट होगा जिसमें पहला टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश शासन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो किस तरीके से हुआ था, वहां पे उन्होंने क्या क्या वर्क किया जिससे उनको मजबूती मिला। ठीक है, तो जानते हैं कि जब बंगाल में उन्होंने हाथ पांव फैलाना शुरू किया तो स्टार्टिंग वहीं से हुआ ना। तो चलिए, कहता है कि जिस समय बंगाल, ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश शासन की क्या हुई थी, स्थापना, जिसमें हम भारत, उसमें भारत जो हमारा था वो दो भाग में था। ठीक है, उसके काल में भारत दो भाग में था। एक था कि 17वीं शताब्दी में जब वो आए उस समय का भारत, और दूसरा था क्या 18वीं सदी में जो भारत रह गया था उनकी बात कहते हैं। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी में जो भारत था जिसमें क्या हुआ था, मुगलों के अधीन क्या हुआ था, मजबूत एकीकृत शासक। क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुगल थे उनका बहुत बड़ा साम्राज्य उत्तर भारत में हो चुका था। ठीक है, उत्तर भारत में खासकर क्या पूरे भारत में लमसम क्या हुआ था, इनका साम्राज्य क्या क्या हुआ था, विकसित हुआ था। ठीक है, जब औरंगजेब 1707 में क्या करते देख करते हैं, उस समय तक क्या हुआ था कि सबसे जो ज्यादा पार्ट है वो उनके हाथों में था, मुगल के हाथों में था। ठीक है, लेकिन जब 18वीं सदी का शुरुआत होता है उस समय जो भारत होते हैं उसमें क्या होते हैं, मुगल साम्राज्य का पतन होता रहता है। ठीक है, छोटे छोटे राज्य क्या क्या होता है, उदय होता रहता है। मतलब छोटे छोटे राज्य जो होते हैं आपस में मिलकर क्या होता है, छोटे छोटे राज्य बनाना स्टार्ट हो गया रहता है। ठीक है, एक दूसरे से मिलकर कहता है कि इसमें केंद्रीकृत और शक्तिशाली सत्ता का क्या हुआ, अभाव हो गया। अब न इनका कोई केंद्र में, मतलब केंद्रीकृत सत्ता था, है ना, सभी अपने अपने छोटे छोटे राज्य को क्या कर रहा था, बढ़ावा दे रहा था। और बड़े राज्य से क्या हुआ था, ये सभी टूट कर आया हुआ। ठीक है, तो इसमें केंद्रीकृत होने का क्या था, अभाव था। और जिससे क्या हुआ था, दो भाग में, जिससे दक्षिणी भारत था इसमें हैदराबाद बनता है, कर्नाटक बन जाता है, मैसूर बन जाता है। ये सारे छोटे छोटे राज्यों की आपको दक्षिण भारत में देखने को मिला था। और उत्तर भारत की बात किया जाए तो मराठा था, पंजाब था, बुंदेलखंड, अवध, बंगाल, ये सारे आपका छोटे छोटे रियासत बन चुका था। ठीक है, तो पहले जो मुगल थे वो सिंगल क्या कहते थे, एक ही शासन किया करता था। और यहाँ पे जो इतने सारे छोटे छोटे मतलब की साम्राज्य बन गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, एकीकृत के सत्ता क्या हुआ, समाप्त होने लगा था। तो एकीकृत क्या हो गया था, उस समय समाप्त हो गया था और छोटे छोटे रियासत में तब्दील हो गया था। और इन्हीं छोटे छोटे रियासतों को अंग्रेज क्या करेगा, अपनी तरफ कब्जा करेगा और एक एक करके पूरे भारत पे इनका क्या होता है, कब्जा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है, बंगाल। ठीक है, बंगाल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं बंगाल में क्या क्या हुआ था। ठीक है,
पहले का जो बंगाल था वो बहुत ही समृद्ध था, ठीक है। बंगाल का मतलब पहले तीन चीज मिलकर बना करता था, ठीक है, जिसमें बंगाल अभी का जो पश्चिम बंगाल है मतलब कि बांग्लादेश है, इसके बाद बिहार होता था, उड़ीसा होता था, इन तीनों राज्यों को मिलाकर एक बनता था जो कि कौन था, बंगाल, ठीक है। तो बहुत बड़े हिस्से में था बंगाल। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं उपस्थित था, ठीक है, जहाँ पे अनाज का उपजाऊ था अनाज के लिए, बहुत सारे अनाज यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। ये जो समुद्र के बगल में था, है ना, समुद्र के किनारे पे है, हाँ, जहाँ पे देखते हैं बंगाल था, बंगाल की खाड़ी, जहाँ से लोगों को क्या हुआ था, नाव के सहारे व्यापार करना आसानी हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से बंगाल क्या था, बहुत ही अच्छा जगह था, जहाँ से एक समृद्ध कह सकते हैं ना, समृद्ध राज्य, जो हर चीज में क्या था, खुला भला, मतलब कि वहां पे किसी चीज की जल्दी कमी नहीं थी, ठीक है। ये कौन था, बंगाल था। जिसको हाथ में बंगाल आ जाता था वो क्या होता था, शासन आसानी से कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बंगाल का प्रशासन की बात करें तो पहले मुगल प्रांत था, ठीक है, मुगल प्रांत के यहाँ पे क्या था, शासक था, ठीक है। और उस समय का बादशाह कौन थे, औरंगजेब थे, ठीक है। कौन से बादशाह थे, औरंगजेब तक की बात करते हैं। जब औरंगजेब चले जाते हैं इसके बाद क्या होता है, फर्रुखसियर ने एक दीवान नियुक्त करता है जिसका नाम क्या है, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। मुर्शिद कुली खान को किसने नियुक्त किया था, फर्रुखसियर ने किया था, जिसको ये क्या होगा, फर्रुखसियर द्वारा नियुक्त सूबेदार था, ठीक है। और इसी के बाद क्या होता है कि बांग्लादेश में मतलब जो बंगाल है, बंगाल में क्या हुआ था कि वंशानुगत शासन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वंशानुगत मतलब कि वंशावली यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दीवान के रूप में। और ये फर्रुखसियर द्वारा मतलब स्वतंत्र रूप से स्थापित पहला क्या था, मतलब लास्ट मुर्शिद कुली खान ही था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वंशानुगत चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इधर क्या होता है, अजीम उसान को क्या हुआ था, सूबेदार नियुक्त किया था। और इन्हीं के समय में क्या होता है कि 1698 ईस्वी में कंपनी को क्या होता है, 3 गांव दे दिया जाता है, जिसमें सुल्तानती है ना, सुल्तानती, इसके बाद गोविंदपुर, ठीक है, गोविंदपुर और कालीकट, है ना, कालीकट। वो इस तरीके से सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकट तीन मिलाकर क्या होता है, 3 जो गांव था, ठीक है, इस गांव को दे दिया गया। और जिसमें कंपनी ने क्या किया, 1698 में कलकत्ता फोर्ट विलियम को क्या करता है, स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है, ओके। इसमें कहता है बंगाल में अंग्रेज की पहली जो कंपनी बनी हुई थी वो 1651 में बनी गई थी, ठीक है। और ये तो दूसरी कंपनी थी जो कि 1698 में बना, ठीक है। तो ये किसके काल में हुआ था, अजीम उसान के काल में हुआ था, अजीम उसान ने इनको दिया था, ठीक है। जिसमें यहाँ पे देखिए, अब इसमें वंशानुगत चल रहा था, ठीक है, वंशानुगत यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, जिसमें पहला जो यहाँ पे बनता है वो किसके हाथ में होता है, इसका शासन जो होता है मुर्शिद कुली खान के हाथ में होता है। देन उसके बाद लिवादी खां बनता है, देन उसके बाद क्या होता है, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नमजुद्दौला और मुबारकुद्दौला। इस तरीके से इनका क्रम क्या है, पहले आता है मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और नमजुद्दौला, और इसके बाद मुबारकुद्दौला, ठीक है। 2 बार पढ़िएगा तो आपको इसका क्रम याद हो जाएगा, ठीक है, किसके बाद कौन आए थे। तो इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, इसको रिमेम्बर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला दीवान जो इसको नियुक्त किया गया था वो पढ़े, मुर्शिद कुली खान, इसके बारे में जानते हैं, ओके। चलिए अब कह रहे हैं बंगाल को, आपको बताया था कि बहुत सारा महत्व है जो यहाँ पे बताया गया है। उपजाऊ के क्षेत्र में यहाँ पे अनाज बहुत अधिक में उपजाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी जो अनाज है यहाँ पे उगाया जाता था, चीनी हो गया, कपास हो गया, इन सारी चीज को कपास कहा गया। और दूध उत्पादन समय क्या होता था, बहुत ज्यादा होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके बाद नौ परिवहन यहाँ पे क्या था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो बगल में बे ऑफ बंगाल था, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जहाँ से आप फ्रीली क्या कह सकते हैं, नौ परिवहन के सहारे व्यापार कर सकते हैं कहीं से, ठीक है। आगे था कि क्षेत्रीय शक्तियों का क्या होता, चुनौती नहीं होता था, क्योंकि जो समुद्र के किनारे, ठीक है, इसके 2 बगल से क्या होता था, जो समुद्र था, बे ऑफ बंगाल था, तो उधर से तो कोई मतलब आक्रमण कर नहीं सकता था कोई राज, कोई प्रांत हो, ठीक है। तो इसके उस क्रम में इसको क्या होता था, बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलता था, ठीक है।
इसको बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलता था। जो भी मतलब बाहरी वाले विपराध थे वो दूसरे पे क्या होते थे, लूट मार मचाते थे, लेकिन ये क्या होता था, जो सिक्योरिटी क्या था उस पर चुनौती नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला कौन था, दीवान कौन नियुक्त होता है, क्योंकि मस्जिद को लिखा के बारे में 1700 से लेकर 1727 तक के लिए हाथों में बंगाल रहता है। ठीक है, और ये क्या कहता है कि मुगल सम्राट फर्रुखसिया द्वारा क्या होता है, स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सुबेदार कौन थे, मस्जिद को लिखा देते। ठीक है, तो इनको दीवान नियुक्त करता है फर्रुखसिया। ठीक है, फर्रुखसिया इसको जब दीवान नियुक्त करता है तो ये लास्ट वाला होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में ना, सबसे लास्ट में, वो भी स्वतंत्र रूप से। इसकी बात जो भी आएगा वो क्या होगा, वंशानुगत चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वंशानुगत, वंशानुगत इसमें क्या होता है, दीवान का नियुक्त होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अंतिम शासन था कौन, मस्जिद को लिखा, जिसको स्वतंत्र रूप से फर्रुखसिया ने नियुक्त किया था। ओके, इसमें कुछ इनका कार्य दिया गया है। सबसे पहले सुधार के क्षेत्र में तो इन्होंने क्या किया था, कृषि के लिए क्या हुआ था, तकावी ऋण को देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कृषि के लिए क्या होता है, तकावी ऋण, जिसमें होता है कृषि कुछ ऋण उठाते हैं जिससे अपना काम करते हैं ना, तो तकावी ऋण की व्यवस्था की गई। ठीक है, इन्होंने तकावी ऋण लागू किया। इसके बाद दूसरा, जमींदार के लिए राजस्व को लाया। ठीक है, जमींदार के लिए राजस्व को बढ़ावा दिया। ठीक है, राजस्व को बढ़ावा दिया। वहीं पे इनका दूसरा जो काम सुधार में है, उन्होंने क्या किया था, राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था। ठीक है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद, तो ढाका से जो मुर्शिदाबाद है वो राजधानी किसने किया था, मुर्शिद कुली खान ने किया था। ठीक है, और इजारा प्रथा होता है ना, इजारा प्रथा, उनको ये स्टार्ट करने वाला कौन था, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, तो ये 3-4 ऐसे जो काम है इनका जो पूछा जा सकता है, जिसमें कृषि के लिए तकावी ऋण, जमींदार के लिए राजस्व को दिया बढ़ावा, और राजधानी में क्या हुआ था, बदलाव किया था इन्होंने, ढाका से कहाँ ले गया था, मुर्शिदाबाद। ठीक है, इजारा व्यवस्था भी आरम्भ करता है। और इसमें क्या होता है, फर्रुखसिया के लिए शाही फरमान, जिसमें क्या होता है, बंगाल में तो जो सरदार है उनको कोई विरोध नहीं करना चाहता था। ठीक है, उनको फ्री होकर क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा, फर्रुखसिया द्वारा। ओके, तो इतने सारे चीजें जो मस्जिद के लिखा के बारे में, जिसको आपको क्या करना है, रिमेम्बर करना है। ठीक है, इसमें से ज्यादा नहीं, बस ये इनका सुधार है, जिसमें से एक राजधानी वाला हो गया। ठीक है, इसमें तकावी ऋण है और इजारा व्यवस्था है। ठीक है, इजारा व्यवस्था, इन सारी चीजों को क्या करना है, आपको रिमेम्बर रखना है। ओके, चलिए अगला जो हमारा दीवान है वो कौन है, अली वर्दी खां। ठीक है, अली वर्दी खां इनका दीवान है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनके साथ इनको जब शासन मिलता है उनसे पहले इनको एक युद्ध लड़ना पड़ जाता है, क्योंकि इनके जो विपरीत में खड़े थे जिनका नाम क्या था, सरफराज। ठीक है, ये सरफराज आपको अभी जो पढ़े हैं मुर्शिद कुली खां, इनका क्या था, इन्हीं का ये पुत्र था। ठीक है, ठीक है, अब इनसे क्या होता है कि अली वर्दी खां को युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि अगर शासन व्यवस्था कोई एक ही ले सकता है, और दोनों में क्या होता है, युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम होता है गिरिया का युद्ध, जो कि 1740 ईस्वी में होता है, जिसमें अली वर्दी खां क्या होता है, विजयी हो जाता है। और विजय होने के बाद इनके हाथों में क्या होता है, बंगाल का नवाब मिल जाता है। ठीक है, और ये बंगाल का नवाब कौन बन गया, अली वर्दी खां। ठीक है, तो ये रहता है किनका बेटा, तो अभी बने थे मुर्शिद कुली खां, उनका बेटा कौन था, सरफराज। इसके बाद अली वर्दी खां आते हैं, जिन्होंने गिरिया की युद्ध लड़ा उनके साथ, और 1740 ईस्वी में लड़ा। ठीक है, और जब ये विजय हो जाता है तो इनको क्या होता है, बंगाल के नवाब बना देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इनका कुछ ऐसे वर्क है जिनको देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, मुगलों को राजस्व देना अब बंद कर दिया। ठीक है, पहले जो राजस्व यहाँ से उसी तक आना होता था, मुगल दरबार में भेजा जाता था, उसके बाद अब इन्होंने क्या किया, जो राजस्व था उनको इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया देना। और अगले बार जो इनका कार्य था, इन्होंने एक काम कहा था, इसमें कहा था इन्होंने अंग्रेजों की तुलना क्या किया था, मधुमक्खी के छत्ते से की थी। ठीक है, कि अंग्रेज ऐसे है कि उसमें अगर जिस तरीके से मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी में आप जाओ लोग वहां पे वार करने, तो वो सारी मधुमक्खी क्या होती है, आप पे निपट जाती है, लिपट जाती है। इस तरीके से ये जो अंग्रेज थे, इनमें कहीं एक पर भी कुछ हो तो सारा जो अंग्रेज था वो इकट्ठा होता था और उनके खिलाफ क्या होता था, युद्ध करते थे। ठीक है, तो इनको मधुमक्खी के छत्ते के नाम से मतलब इन्होंने क्या किया था, पुकारा था। ये पूछा जाता है कभी कभी कि मधुमक्खी के छत्ते की तुलना अंग्रेज से किसने की थी,
तो ये किया था अली वर्दी खान ने किया था, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1756 को हो जाती है। और इनका एक काम और है जिसमें 1751 में कि मराठा के जो रघु सिंह थे उन्होंने चौथ के रूप में इनसे 12 लाख रुपया उसमें क्या हुआ था वसूला था, ठीक है। वो सुनने का काम किया था। चौथ का होता है, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मराठा साम्राज्य में क्या होता था? चौथ और स्वदेशमुखी के नाम से दो मतलब एक कर उसे ला जाता था, जिसमें चौथ का 12 लाख होते हैं इनसे उछला गया, ठीक है। चलिए अब हमारा टॉपिक है जिसमें अगला नवाब कौन होता है? सिराजुद्दौला, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट ये मतलब कि नवाब होते हैं, इनके जो काल होते हैं इसमें दो चीज बहुत फेमस है। एक होता है ब्लैक होल की घटना और दूसरा होता है प्लासी का युग, ठीक है। तो आज हम कवर कर लेंगे ब्लैक होल की मतलब जो घटना हुआ था उनको, और ये प्लासी का युग है जो कि हम लोग क्या करेंगे कल इसको कवर करेंगे, ओके। चलिए, कह रहा है कि सिराज ने क्या किया? अंग्रेजों का बहुत विरोध किया, ठीक है। इनको जो अंग्रेज का शासन व्यवस्था है इनको वो पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है। और इन्होंने उनका बहुत विरोध किया और उनको जब आप देखते रहिएगा तो कालीकट में दिया हुआ था विविधपुर सुल्तानती 3 गांव मिलाकर, जिसमें उन्होंने क्या था कलकत्ता को किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया उस 3 गांव को। तो इन्होंने उनपे क्या किया? किलेबंदी को रोकने का प्रयास किया कि इन्होंने सिराजुद्दौला ने, ठीक है। अब ये जब उनको रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेजों ने इनको मना कर दिया, ठीक है। उनकी बात नहीं सुनी। अब ये जब बात नहीं सुना तो ये तो यहाँ के नवाब थे और इन्होंने क्या किया? सिराज ने कलकत्ता पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक है। कलकत्ता पर आक्रमण कर देता है और जिस आक्रमण में क्या होता है, एक घटना होती है जो कि 20 जून 1756 को एक घटना क्या होती है? घटती है, ठीक है। ये घटना 1756 को 1756 को क्या होती है? ये घटना घटती है। और इस घटना में क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं इन पे सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया? हमला कर दिया। और जिससे अंग्रेज क्या हुए अपना बंगाल छोड़कर कहाँ चला गया? जो कि फुल्टा द्वीप, ठीक है। फुल्टा द्वीप पर क्या होता है? शरण लेता है। इनको इधर रुकने की कोई जरूरत नहीं होता है क्योंकि बहुत जो वार किया था इन्होंने और ये सब यहाँ से भाग गए थे। और इसी में क्या होता है? ब्लैक होल की घटना होती है। कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग थे जिसमें 146 लोगों को क्या कर दिया गया था? एक जो मतलब कि किला था उसमें क्या दिया इनको बम, ठीक है। और 146 लोगों में से मात्र 23 लोग ही क्या हुए थे? बच के बाहर आए थे, ठीक है। बाकी बार इनमें क्या हुआ था कि जो 123 लोग थे उनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया, ठीक है। 123 लोगों की मृत्यु एक ही में होल में हो गया था। इसको होल मतलब कि एक ऐसे रूम था जहां पे उनको क्या कर दिया? कैद कर दिया बहुत सारे लोगों को और उसमें क्या हुआ? 123 लोगों की जान चली जाती है जो कि अंग्रेज का होता है। और इनको जो बताने का काम किया था ये थे जॉर्ज हॉलवेल, ठीक है। इनकी जो पुस्तक होती है कौन थे? अलाइव द वंडर, इनमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि ब्लैक होल की घटना किस तरीके से घटी थी, ठीक है। तो इनको जब भी वार किया तो इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ से छोड़कर फुल्टा द्वीप पर शरण लिया और जिसमें एक ब्लैक होल की घटना हो जाती है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए जब इंग्लैंड में पता चलता है इन सारी घटना के बारे में तो वहां के उनके आज्ञा के अनुसार यहाँ पे जो आगे मद्रास के जो क्या थे? क्लाइव और वाटसन, ठीक है। मद्रास के वाटसन और क्लाइव ये दोनों मिलकर क्या कहती है? अपनी सेना को 2 जनवरी 1757 को बंगाल में भेजती है, ठीक है। बंगाल में लेकर आती है बंगाल में। और जब बंगाल में लेकर आती है तो उन्होंने जब जो सिराजुद्दौला था उनके खिलाफ उन्होंने क्या क्या प्रदर्शन किया और जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो सिराजुद्दौला ने जिन चीज को रोक लगाया था उनको इन्होंने क्या कर दिया? पुनः कब्जा कर लिया, ठीक है। उनको कब्जा कर लेता है और भी जो नया जगह होता है उन पर भी इन्होंने क्या किया? कब्जा कर लिया, ठीक है। और इसको एक संधि के तहत क्या किया गया? तो रोका गया था। इन जो जितनी घटना हो रहा था लगातार ये उनपे आक्रमण कर रहा था, जैसे वो उनपे आक्रमण कर देते थे। इस तरीके जो घटना होती थी इनको रोकने के लिए नवाबों और अंग्रेजों के बीच में एक क्या होता है? शांति समझौता होता है जिसमें कहते हैं अलीनगर की संधि, ठीक है। ये बहुत फेमस संधि है। इसको इसी संधि के तहत आप देखिएगा कि जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा था इस संधि के तहत, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो अलीनगर की संधि थी जिसमें 1757 ईस्वी में है ना 1757 को होता है ये अलीनगर की संधि होती है, ठीक है।
2 जनवरी को होता है। कब होता है? 2 फरवरी, 2 फरवरी 1757 को ये अलीनगर की क्या होती है? संधि होती है। ठीक है, और इस संधि के तहत अंग्रेजों को बहुत फायदा मिलता है। क्या फायदा मिलता है? उन्होंने किलाबंदी तो स्टार्ट ही कर दिया, प्लस सिक्के ढालना भी स्टार्ट कर देता है, और बंगाल में जो मतलब कि राजस्व देकर उन्होंने व्यापार कर रहा था, तो आज के बाद उन्होंने फ्री मतलब कि मुफ्त व्यापार स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इनको पैसा राजस्व देने की कोई जरूरत नहीं था, ये फ्री होकर क्या करते थे? अपना व्यापार करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? सिराजुद्दौला क्या हुए? फंसते चले गए और अंग्रेजों से इनका संघर्ष अब स्टार्ट हो चुका था। अब इनका एक काम बच गया था, जिसमें क्या हो जाता है? प्लासी का युद्ध। ठीक है, जो युद्ध हम लोग क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो प्लीज इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसका जो नए नए आपका जो वीडियो होगा ये आप तक क्या हो? पहुंच सके। ठीक है, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद एंड थैंक यू। गुड बाय।